जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माँ डेरा। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण वीडियो। बहुत से दोस्तों ने मुझसे इस बात के लिए प्रश्न किया है कि मुझे बताइए कि हम हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिनको अगर आप अपनी पूजा पाठ के दौरान शामिल करते हैं या उनका प्रयोग करते हैं तो आपको अपनी किसी भी पूजा का दोगुना लाभ मिलेगा। दोगुना क्या कहूँ, 4 गुना आपको लाभ मिलेगा। और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने में आपको इन सब नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रूटीन है आपका डेली का, जैसे मैं दिन में 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मैंने कभी इससे कुछ प्राप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बाबा की कृपा मुझ पर है तो हनुमान चालीसा की सिद्धि मुझे प्राप्त हो चुकी है, मेरी पूजा का फल मुझे प्राप्त हो चुका है, क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं। इसी तरीके से आपको भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी विशेष कार्य की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नियम बताने जा रही हूँ। अगर आप इसे कुछ दिन तक करते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का विशेष लाभ प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा को पढ़ते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसे सिद्ध करने में ये आपको विशेष योगदान देता है। तो आप इसे या तो उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके पढ़ सकते हैं, पूर्व की दिशा की तरफ भी आप इसे मुख करके पढ़ सकते हैं। दिशा का ध्यान रखने से आपकी पूजा का आपको लाभ दुगना प्राप्त होता है। इसे हमेशा ध्यान में रखिए। गलत दिशा में कभी भी आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा सिद्ध करने में सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है और विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो अपने पाठ की सफलता के लिए इन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी की पूजा, किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले आप देखेंगे कोई भी आपके घर में हवन होगा, कोई भी आपके घर में पूजन होगा तो गणेश जी को याद किया जाता है। तो आपको भी अगर कुछ विशेष चाहिए तो आपको गणेश जी की पूजा डेली शुरू करनी होगी हनुमान चालीसा के पाठ से पहले। और आपको एक मंत्र बता रही हूँ। मंत्र है ओम वक्र तुंडाय नमः। इस मंत्र का 1 माला का जाप आपको सर्वप्रथम करना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के आराध्य परम प्रिय स्वामी श्री राम जी का स्मरण करना नहीं भूलना है। और अगर आप राम जी को याद करेंगे तो आपकी चालीसा जरूर सिद्ध होगी। इसमें आपको बिल्कुल भी अंदर अपने मन में संशय नहीं रखना है। तो राम जी की आराधना के लिए आप राम रक्षा पाठ का, जो राम रक्षा श्रोत है, उस पाठ को करें तो आपका एक तो हनुमान चालीसा विघ्न के बिना संपन्न होगी और आपको इसका अतिशीघ्र लाभ प्राप्त होने लगेगा। इस चीज़ को आप करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके पश्चात आपको जो है आसन का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, चालीसा सिद्ध करने के लिए आपको हनुमान बाबा की प्रतिमा या मूर्ति के सामने इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई विशेष कार्य की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं तो आप इसे चलते फिरते पढ़ें तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बाबा की प्रतिमा को लाल कपड़े पे स्थापित करना होगा और स्वयं के लिए भी आपको लाल रंग का आसन ही चुनना होगा, क्योंकि एक तो लाल रंग जो है ऊर्जा का प्रतीक है और बाबा को बहुत प्रसन्न है। लाल रंग से बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इसी आसन में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए दोस्तों दीपक का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको जब भी कोई अनुष्ठान करना हो तो दीपक जरूर जलाइए। आप ऐसे हो सकता है धूप बत्ती केवल जलाते हो, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। वो भी घी का दीपक हो तो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होता है, क्योंकि घी के दीपक की जो
शक्ति होती है वो आपके आसपास के ऑरा को काफ़ी दूर तक क्लीन करती है और इससे आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और जब भी आप किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं तो आप जानते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपको किसी भी अच्छी पूजा पाठ करने से रोकती हैं, आपके कार्यों में विघ्न डालते हैं। तो इस तरीके से आप जब दीपक रख के पूजा करेंगे तो आपके आसपास सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होने लगेगा और आपका जो ये पाठ है बिना किसी परेशानी के पूर्ण होगा और आपको विशेष इसका फल प्राप्त होगा। तो दीपक जलाना ना भूलिएगा। एक बात आपको दोस्तों हमेशा याद रखनी है, अगर आपको हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है, इसका आपको समय निर्धारित करना होगा। अगर आपको सुबह का समय मिले तो अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में आप इसे पढ़ सकते हैं, या आप इसे रात में पढ़ें तो भी आपके लिए विशेष इसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा को मैंने सुना है कि शाम को पढ़ने से इसका ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो शाम का समय आप चुन लीजिए जो भी आपके अनुकूल हो, लेकिन एक संख्या आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने पहले हफ्ते तो पूरे जी जान से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया डेली, उसके पश्चात आपने 5 बार किया, उसके पश्चात आपने 2 बार किया और फिर धीरे धीरे आप हनुमान चालीसा को बंद कर दिए। आपको ऐसा लगा कि अब मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। देखिए, किसी भी चीज़ की प्राप्ति आपको तभी होती है जब आप मेहनत करते हैं, उसमें लगन दिखाते हैं, आपकी भक्ति पक्की होती है। 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आपको किसी चीज़ का, किसी भी पूजा का, किसी पाठ का आपको फल प्राप्त नहीं होगा, या तो आपके ऊपर विशेष कोई कृपा हो तो अलग बात है, नहीं तो आपको अपनी योग्यता ईश्वर के सामने साबित करनी होगी, अपना आपको सब कुछ निछावर करना होगा प्रभु के सामने, तब आपको किसी प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, मैंने पहले भी ऐसा वीडियो बनाया है, मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगी, आप किसी भी प्रकार की सिद्धि वगैरह में व्यर्थ में ना पड़िए। आपका केवल एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति, उनके प्रेम की प्राप्ति, और उनके अगर आपको आशीर्वाद बना रहे तो ये किसी सिद्धि से कम नहीं है। अगर बाबा आपकी सहायता हर वक्त करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि बाबा की आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो क्या ये किसी सिद्धि से कम नहीं होता दोस्तों। इसलिए किसी भी सिद्धि के चक्कर में मत पड़िए, केवल और केवल ईश्वर को याद कीजिए। तो अब आती हूँ अपने प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न मैंने पूछा था तो उसका सही उत्तर था दोस्तों, माता सीता ने अपना समय अशोक के पेड़ के नीचे व्यतीत किया था, अशोक वाटिका में। तो अब जिन लोगों ने मुझे सही आंसर भेजे थे उनमें से मैंने 7 लोगों का नाम शॉर्ट आउट किया है, तो अब उन लोगों का नाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी अमित ललानी जी का, दूसरा त्रिदेव कुमार जी, स्मिता सिंह, इंद्रजीत रुद्रो जी, अमिता जी, बबीता सती जी और ऑल इन वन CPK, यही लिखा हुआ है। तो मैं उनका नाम आपके साथ ऐसे ही शेयर कर दे रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना बाबा की कृपा से पूरी हो, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।